भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो गया है और पहला दिन भारत के नाम रहा। हालांकि बारिश ने बीच में खलल डाली है, इसलिए जहां पर 90 ओवर का खेल होना था सिर्फ 73 ओवर का खेल हो सका। लेकिन भारत ने अभी मैच पर अपनी पकड़ पहले दिन बनाए रखी है। 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने 288 रन बनाए हैं। क्या कुछ हुआ पहले दिन आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच गॉल में शुरू हो गया है और इस मैच में टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता और एक स्पिन फ्रेंडली विकेट माने जाने वाली पिच पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि चौथी पारी श्रीलंका को खेलनी पड़ी। लेकिन यह ज़रूरी यह था कि भारत अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करे। उसके लिए ज़रूरी यह था कि शुरुआत अच्छी हो और भारत को वो शुरुआत अच्छी मिली। 47 रनों की ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप हुई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच में। इस समय लग रहा था कि भारत पूरी तरह से मैच पर जो है अपना कब्जा बनाए हुए है और यहाँ पर जो है भारत की जो ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप होगी वो ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों अपनी लय में खेल रहे थे। लेकिन तभी केएल राहुल गेंद को मिड ऑन की तरफ खेलते हैं और सिंगल के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल नॉन स्ट्राइकर एंड से आगे आते हैं, गेंदबाज के साथ उनकी भिड़ंत होती है, वो वहीं पर गिर जाते हैं। फिर वो उठते हैं और वो तय नहीं कर पाते दौड़ें नहीं दौड़ें, और राहुल वापस जाने की बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ ही आते हैं। इन्हीं सब के बीच प्रभात जयसूर्या का थ्रो विकेट कीपर के पास पहुंचता है और यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं। उन्होंने 32 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया। अच्छी लय में यशस्वी जायसवाल दिख रहे थे। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल मैदान में उतरे। देवदत्त पड्डीकल ने जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वहां पर शतक लगाया था, तो यहाँ पर भी उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। उन्होंने केएल राहुल के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप की और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी। दोनों खिलाड़ियों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन तभी टी का वक्त हुआ था। भारत का स्कोर 197 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तभी जो है केएल राहुल को क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं और उनके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं 77 रन बनाकर, और वो वापस पवेलियन जाते हैं। उनकी जगह पर शुभमन गिल आते हैं और शुभमन गिल की कोशिश होती है कि वो प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के प्रमुख गेंदबाज हैं उन पर अटैक करें। इसी कोशिश में वो आगे निकलते हैं, लेकिन फ्लाइट में मात खा जाते हैं, गेंद तक पहुंच नहीं पाते, गेंद चिप होती है और वहां मिड ऑफ पर पीछे की ओर दौड़ते हुए लाहिरू उदारा ने शानदार कैच लपका और शुभमन गिल आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। गिल ने 16 रन जो है शुभमन गिल ने बनाए, जबकि उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत। लेकिन फिर खेल में विघ्न पड़ा, बारिश आ गई। लेकिन फिर जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो ये ऋषभ पंत ने कुछ हाथ दिखाए। 27 रन पर नाबाद हैं, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। लेकिन इन सब के बीच देवदत्त पड्डीकल आज के दिन के हीरो रहे। शानदार सैकड़ा जड़ा उन्होंने और अभी भी 131 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 चौके उन्होंने लगाए हैं, 1 छक्का भी जमाया है और पूरे कंट्रोल में दिखे देवदत्त पड्डीकल। गेंद को जहां चाहा प्लेस किया और तेजी से उन्होंने रन भी बनाए। उम्मीद है दूसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करेगी। 500 से ज़्यादा रन कम से कम भारतीय टीम पहली पारी में बनाना चाहेगी। उसकी कोशिश होगी कि दूसरे दिन टी के 1 घंटे बाद तक कम से कम वो बल्लेबाजी करे।
तो क्या टीम इंडिया अपने इरादे में सफल होगी या श्रीलंका की टीम दूसरे दिन जो है भारतीय बल्लेबाजों पर अपने स्पिनर्स के जरिए दबाव बनाने में कामयाब होगी? इसके लिए हमें दूसरे दिन के खेल का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके पहले दिन भारत ने पहले दिन कुल 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए हैं। ये रन 73 ओवरों में भारत ने बनाए हैं। मतलब कि भारत का जो रन एवरेज है वो भी अच्छा है, पर ओवर 3.95 रन का। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।